जन प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यहाँ तक लाने के लिए सारी व्यवस्था भी किए हैं। इस गंगा में गोता लगाने के लिए आपको दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं, आपके अगल बगल कहीं न कहीं बहती हुई गंगा मिल ही जाएगी मेरे प्यारे। भागीरथी गंगा में आपको जाने के लिए बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तक आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जाकर के सुलभ हो जाएगी। 1-2 किलोमीटर में आपको प्रतिदिन कोई ना कोई गंगा बहती हुई मिल जाएगी आपको। तो बंधुओं, भागीरथी गंगा दुर्लभ है, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए। लेकिन ये जो भागवती गंगा है ये दुर्लभ नहीं है, ये सुलभ है। और विशेष बात कहूं, भागीरथी गंगा में जब आप गोता लगाते हो तो वहां बैरियर बना रहता है, वहां लिखा रहता है आगे जाना मना है। क्यों? आगे जाने पर आप डूब भी सकते हो, लिखा रहता है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि यहां से आगे मत जाएं, खतरा है। लेकिन यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं। इस भागवती गंगा में जितना गोता लगाएंगे महाराज उतने ही आनंद की प्राप्ति होगी। उस भागीरथी गोता में लगाने पर आपको डर भी है, अगर आप गोता लगाते लगाते कहीं अंदर प्रवेश कर गए महाराज तो आपको खतरा की भी आवश्यकता हो जाएगी, कहीं ना कहीं हम डूब भी सकते हैं। लेकिन महाराज अगर यहाँ डूब गए तो मेरे राधा रमण ना आपके हृदय में ही उपस्थित हो जाएंगे। मेरे गोविंद माधव, मेरी जानकी रमण भगवान आपके हृदय में ही अवस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ जो गोता लगाएंगे महाराज उतने ही आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ डूबने का डर नहीं है, यहाँ आप लोग डूबो, जितना मन कहे डुबकी लगाओ। और ये सार्वजनिक है। जिस प्रकार से यो गंगा पुनीत पावन करने वाली हमारी कलिमल विध्वंस करती है, उसी प्रकार से बंधुओं हमारे अंदर भी जितने भी ईर्ष्या द्वेष अहंकार है उन सबको भी समूल नष्ट करने वाली ये भागवती गंगा है। वहां जाकर के आप डूबोगे तो आप अपने तन को पवित्र करोगे, लेकिन बंधुओं ध्यान दीजिएगा, यहाँ डूबोगे तो तन तो पवित्र हो ही जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा। ये मन को पवित्र करने का स्थान है और वो तन को पवित्र करने का स्थान है। उसमें गोता लगाएंगे तो हमारा तन पवित्र होगा, लेकिन यहाँ गोता लगाएंगे महाराज तो मेरा मन पवित्र होगा, आप सभी का मन पवित्र होगा। और कलयुग में मन को साधना का एकमात्र उपाय है महाराज कि मन में केवल भगवान श्री राम का नाम आना चाहिए। कल आप लोगों ने श्रवण भी किया, कल आप लोगों ने सुना भी कि जिस प्रकार से नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए संकल्प ले लिया। क्या? भक्ति मैया ने पूछा नारद जी से कि प्रभु ये बताइए कि आज के समय में कलयुग का आगमन हो चुका है, कलयुग आ चुका है, इससे बचने का उपाय क्या है? क्योंकि आपने कल कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलु केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में सत्य बोलने से मिलता था महाराज, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करने से मिलता था, आज वो फल केवल अनायास ही महाराज केवल भगवान नाम का संकीर्तन करने से मिल जाता है। और नारद जी उसी समय महाराज संकल्प कर लिए कि भक्ति मैं आपको जन जन गांव गांव में ना स्थापित कर दिया तो मैं भी भगवान का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर लिया। कल शनकादिक मुनियों के सामने महाराज जब देखा कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, और जब ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था में भागवत की कथा सुनकर के जब युवा अवस्था में प्राप्त होते हुए देखा तो नारद जी महाराज ने संकल्प कर लिया। क्या? कलिना सदृशः कोपि योगो नास्ति वरानरे तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने।
नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी, मैं इस कलयुग में आपको जन जन ग्राम ग्राम में हरिजनों के हृदय में ना स्थापित कर दिया तो महाराज मैं भी भगवान का दास नहीं। और बंधुओं, भागवत की कथा सुनकर के आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से धुंधकारी जैसा अत्याचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी देवतुल्य हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। किसकी कथा सुनकर के? भगवान की रूप लीला गुण की कथा सुनकर के, गुणगान करके महाराज। तो धुंधकारी जैसे आताताइयों का भी कल्याण कर देने वाली ये भागवत की कथा है। बंधुओं, मैं चाहता तो श्री राम कथा भी कर सकता था, लेकिन श्री राम की कथा ना बड़ी करुण रस की कथा है। भागवत की कथा आनंद देने वाली कथा है। आवाज से देखिएगा कैसे आनंद आएगा। आप लोग सबसे पहले आनंद को प्राप्त करो। जब आनंद मिलने लगेगा ना, जब इस रस का चस्का लग जाएगा आपको, तो आप लोग जिस प्रकार से पिपासु होता ना, प्यासा हुआ आदमी नल की खोज में इधर उधर देखता रहता है कि कहाँ नल मिले, कहाँ मैं पानी पी लूं, उसी प्रकार से मेरे प्यारे जो कथा के जो पिपासु होते हैं, जो उस कथा के रहस्य को समझना चाहते हैं, वो महाराज केवल और केवल उनकी नजर ये रहती है कि किस प्रकार से भगवान की कथा मिले बस। तो कल हम लोगों ने भागवत के महत्व को समझा, भागवत के महत्व को समझा, और भागवत का महत्व यही कहा भैया, ये मानवा पाप कस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधा विदग्धा प्रतिनश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। चाहे जैसा भी कोई व्यक्ति हो महाराज, पापी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, बड़े बड़े पापों में लिप्त हुआ हो महाराज, अगर एक बार भी भगवान की कथा को सुन लिया तो उसके पाप ताप संताप विनष्ट हो जाते हैं महाराज। और बंधुओं, ये कथा धन बल से नहीं मिल सकता, ये कथा जन बल से नहीं मिल सकता, ये कथा ऐश्वर्य के बल से, पद प्रतिष्ठा के बल से नहीं मिल सकता। तुम्हारी कृपा पावे कोई, जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए महाराज, तब तक ये आशीर्वाद, ये प्रसाद हम लोगों को नहीं मिल सकता। और आज ये प्रसाद जो दुर्लभ था, 17 सालों से सभी लोग आंखें गड़ा करके देख रहे थे कि कुटिया पर कब कथा हो, कब यज्ञ हो, हम लोग उसमें कृतार्थ हुए महाराज। आज वो फल अनायास हम लोगों को केवल 10 दिन में मिला है, केवल 10 दिन में। और ये फल किसके बल से मिला है? भगवान श्री जानकी रमण भगवान की कृपा से, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ कुछ हो। और कलश यात्रा आप लोगों ने किस प्रकार से देखा होगा, किस प्रकार से इतनी भव्य दिव्य यात्रा निकली। हमारी माताएं, हमारी बहनें महाराज पूरा जोर लगाते, यहाँ से लेकर के कुटिया राजघाट राम जानकी से लेकर के राम जानकी तक लोगों ने इतना उत्साहवर्धन किया कि महाराज आनंद आ गया। तो ये बंधुओं, ये कथा शास्त्रों में कहा, भागवत की कथा मुक्तिदाने गर्जती, ये मुक्ति देने के लिए गर्जना करते हैं। भागवत के महात्म्य में श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं भैया 17 पुराण हैं, लेकिन 17 पुराणों ने ये घोषणा नहीं किया है कि भैया मेरी शरण में आओ तो मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, ना, किसी ने घोषणा नहीं किया। 18वां पुराण जब वेद व्यास जी ने लिखा तो भगवान ने स्वयं कहा कि भैया मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। व्यक्ति के मन में शांति और समाज में क्रांति लाने का अगर कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये भगवान की श्यामलमयी मूर्ति, ये भगवान की शस्त्र श्यामलमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज हम सभी लोग भगवान की कृपा समझ करके